चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल जब लास्ट टाइम पे हमने जो बात छोड़ी थी वहां से हम लोग वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस हम लोग उसी को थोड़ा सा वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं वहां से, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़े, ठीक है? क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस वन अपॉन n स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस n प्लस टू अपॉन n स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ऐसे करते करते 3/5n तक ये सम हमें निकालना है कि ये कितना आएगा। तो क्या बताया था? सबसे पहले तो इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना है, लेकिन उसके लिए इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना होगा। तो ये वाला पार्ट तो सिमेट्रिक दिख रहा है, n प्लस टू अपॉन n प्लस n स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, n प्लस थ्री अपॉन n स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n प्लस टू एन, तो ऊपर हो जाएगा 3n, n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा कितना? 5n स्क्वायर। तो n कैंसिल होकर ये एक्स टर्म वही बनेगा जो ये हुआ। मतलब n की, अब जब इससे देख के हमें आइडिया लग जाएगा कि जब सिग्मा लिखेंगे तो सिग्मा n टेंड्स टू इंफिनिटी, r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है? 2n तक है। और जनरल टर्म कौन है? n प्लस आर अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। n और r के टर्म में हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है? इसको r बाय n के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? r बाय n के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? और साथ में एक 1/n अलग आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके 2n 1 प्लस आर बाय एन 1 प्लस आर बाय एन स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से हमने n कॉमन लिया, नीचे से n स्क्वायर कॉमन लिया, तो कैंसिल आउट होके 1/n हो गया। अब क्या बोला था? जहां जहां पे सिग्मा है वहां पे इंटीग्रेशन, r बाय एन की जगह x, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/n क्या आ जाएगा आपका? dx हो जाएगा, ठीक है? हाँ, अब लिखना है लिमिट। तो लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट विल बी लिमिट n टेंड्स इंफिनिटी, r की जगह लोअर वैल्यू 1 अपॉन n, किसको टेंड करेगा? 0, तो लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट की बात करें तो लिमिट n टेंड्स इंफिनिटी, अपर लिमिट है 2n, तो 2n अपॉन n, x कौन होता था? r बाय n, तो ये किसको टेंड करेगा? 2, तो अपर लिमिट 2। तो आपको इंटीग्रेट करना है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा है, 0 से लेके 2, दो पार्ट कर दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दूसरा पार्ट ऐसे कर दो, 1/2 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 0 से 2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्म है, 0 से लेके 2। 2 रखो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 1/2 ln 5, ठीक है? माइनस 0 रखोगे तो 0 tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स ln 1 इज ऑल्सो 0, तो आंसर आ जाएगा 1/2 ln 5 प्लस tan इनवर्स 2। दिस इज द आंसर। समझ में आया? ये क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन जो है, इट इज समथिंग लाइक दिस, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2n प्लस 1
n upon n plus 1 2n plus 1 plus n upon n plus 2 under root of 2 times 2n plus 2 plus n upon n plus 3 under root of 3 times 2n plus 3, ऐसे करते हुए n टर्म्स। तो सिग्मा में लिखने को मैं आपको जो दिक्कत होती है उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिग्मा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक n, क्योंकि n टर्म्स तक है। ये हो जाएगा आपका कितना, ऊपर है n नीचे है n प्लस r अंडर रूट ऑफ r इंटू 2n प्लस r। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से। चलो देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n। तो यहाँ पे नीचे से पहले तो आपको एक 1/n चाहिए था, तो ऊपर वाला n ये n स्क्वायर हो जाएगा, 1/n कर दिया। यहाँ से n कॉमन लो तो 1 प्लस r बाय n हो जाएगा। अंदर से n स्क्वायर कॉमन लो, अंदर से n स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये r बाय n 2 प्लस r बाय n ये हो जाएगा। तो n स्क्वायर हो जाएगा, अंदर से n स्क्वायर आया तो बाहर n और यहाँ से एक n, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आपको करना क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया dx। लोअर लिमिट 1/n, अपर लिमिट n/n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, n टेंड्स इंफिनिटी पे ये 0 आ जाएगा, ये 1 को टेंड करेगा, तो लिमिट 0 से 1। तो आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 1/1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx से ले सकते हैं। तो 1/x एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, सेक इनवर्स ऑफ x बाय a, तो x प्लस 1/1 लिमिट 0 से लेके 1 है। तो रख दो यहाँ पे, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 माइनस 0 रखोगे तो सेक इनवर्स ऑफ 1। सेक इनवर्स 2 कितना आता है, पाई बाय 3। सेक इनवर्स 1 क्या आता है, 0। तो आंसर शुड बी पाई बाय 3। समझ में आया? क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको भाई, बताओ। और देखो इस क्वेश्चन में देख रहे हो सिग्मा कैसे लिखें, क्योंकि सिग्मा तो है ही नहीं, ये तो प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट है तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो बताओ कोई एक ऐसा ट्रिक बता सकता है जिसमें सिग्मा जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता हो। लॉग लेना। वेरी गुड, लॉग लेना। तो देखो ये जब भी आपको कंटिन्यूस समेशन की जगह कंटिन्यूस प्रोडक्ट में भी अगर आपको मिले तो आप वहां पे उसे लॉग लेके कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं भी इस लिमिट इसको क्या बोल देता हूँ, a। तो a विल बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस n को अंदर ले जाता हूं। ठीक है, तो n प्लस 1 n प्लस 2 करते हुए n प्लस n, तो ये n अंदर जाएगा तो बताओ अंदर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/n है तो इस कारण से अंदर जाके वो हो जाएगा n की पावर n। ठीक है, क्योंकि n की पावर n रेस टू पावर 1/n, यही तो n होगा। तो इस कारण से अंदर गया तो n की पावर n रेस टू पावर 1/n ये हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक n को यहाँ डिवाइड करो तो 1 प्लस 1/n, दूसरे को डिवाइड करो तो 1 प्लस 2/n, ऐसे करते 1 प्लस ये क्या हो जाएगा n/n और होल टू दी पावर 1/n। अब देखो जो सिग्मा में हो रहा था वही यहाँ पे हो रहा है, बस क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट
r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, n, 1 प्लस r बाय n, और इस पूरे की पावर क्या है, 1 बाय n। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है। यहां तक बात सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पहले वो पूछ ले, फिर अपन आगे बात करते हैं। ओके, समझ में आया क्या करा? जब हमने इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग लेने पे क्या होगा, जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, और जो ये प्रोडक्ट हो रहे हैं उनका एडिशन हो, जिनके लॉग का एडिशन हो जाएगा। तो उसको हम लोगों ने सिग्मा फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि r की वैल्यू 1 से लेके n log ऑफ 1 प्लस r बाय n इंटू 1 बाय n। अब इसे उसी जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही इंटीग्रेशन में चेंज करा, 1 प्लस r बाय n की जगह x रखा, 1 बाय n की जगह dx रखा। लोअर लिमिट निकालने के लिए लोअर लिमिट 1 बाय n की पावर 1 बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0। फिर n बाय n पे ये 1 को टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, तो 0 से 1 ln 1 प्लस x dx ही हो गया। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x ln 1 प्लस x, या फिर आपको अगर सिंपल log x का याद है आपको, log x का इंटीग्रेशन कितना होता था? log x का इंटीग्रेशन याद है किसी को? log x का इंटीग्रेशन होता था ln x, x ln x माइनस x ln x माइनस x प्लस c होता था ये। इंटीग्रेशन ऑफ ln x बाय पार्ट से आता था ना, तो x ln x माइनस x प्लस c ये आता था। बस x ये कौन है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 ln x प्लस 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अब हमें क्या रखना है, 0 से 1। c तो लाएगा नहीं, डेफिनेट है, तो 1 रखो जरा, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ln 2 माइनस 2 माइनस 0 करो, 0 पे 1 हो जाएगा, ये ln 1 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये बचेगा कितना, माइनस 1। तो ये आपका 2 ln 2 माइनस 1 बचेगा। तो 2 ln 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ln 4 बाय e। ये किसकी वैल्यू आई, ये ln a की वैल्यू आई। तो इस कारण से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a विल बी इक्वल्स टू 4 बाय e। क्लियर है? Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पे मल्टीप्लिकेशन को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब एक दो छोटी छोटी चीजें देखो, बस सिंपल समझने की बात है कि सिंपल सा ऐसे समझो कि मान लो ये ग्राफ है fx का, ठीक है, और ये कोई ग्राफ है gx का, और ये कोई ग्राफ है hx का। तो ये f, g और h। अब बताओ, क्या यहाँ पे इसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि f लाइज बिटवीन, f इज f इज लेस देन, f is less than gx but greater than hx for all x element of a to b? बोल सकते हैं ये? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो अब बताओ कि अगर ऐसा है तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, एच डी एक्स, एफ डी एक्स और जी डी एक्स। ठीक है, ए से लेके बी, इसके बारे में क्या बोलेंगे? एफ एच से बड़ा है और एफ जी से छोटा है, तो बताओ इनमें क्या ऑर्डर होगा? सर सेम ऑर्डर। सेम रहेगा, क्यों रहेगा?
एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहा है। इंड द कर्व निकालना है कि अलजेब्रिक एरिया सम ऑफ कर्व निकालना है? सो पर एक्स एक्सिस के तो ऊपर है ना तीनों कर्व। हाँ, इस केस में एक्सिस के ऊपर है, मतलब जो ग्राफ ऊपर रहेगा उसका ये तो ज्यादा ही आएगा ना। अगर कोई एक्सिस के नीचे रहेगा वो तो और नेगेटिव होगा। ये है इंटीग्रेशन एफ एक्स, ये वाला क्या होगा? इंटीग्रेशन एच एक्स। अब यही चीज अगर तुम देखो कि कौन सा ये वाला पार्ट, ये येलो वाला पार्ट कौन सा होगा जी? तो येलो वाला पार्ट ज्यादा आएगा, तो ऑर्डर वही रहेगा। मतलब अगर कोई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा है, ठीक है, इन अ गिवन इंटरवल, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ऊपर वाले का एरिया का इंटीग्रेशन बड़ा आएगा, जो नीचे वाले का इंटीग्रेशन छोटा आएगा। ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग छोटी छोटी चीजें जो बोल सकते हैं वो क्या है कि देखो, जैसे कि मान ली कोई फंक्शन ऐसे, ठीक है, ये था ए और ये था बी, तो देख रहे हो कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है इसकी लीस्ट वैल्यू स्मॉल एम और हाईएस्ट वैल्यू कैपिटल एम ऐसे आ रही है। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू स्मॉल एम, कैपिटल वैल्यू, कैपिटल एम जो है उसकी हाईएस्ट वैल्यू है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर ए टू बी एफ एक्स लाइज बिटवीन व्हाट? एफ एक्स लाइज बिटवीन स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। तो देख रहे हो कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक जैसे हो गए। तो इस कारण से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन एम, एम तो कांस्टेंट होगा तो एम बाहर आ गया, तो बचेगा कितना? बी माइनस ए। इसी तरह से यहाँ पे एम, ये भी क्या बचेगा? बी माइनस ए। मतलब एक तरह से ये फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं इस फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बीच में आएगी। ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे सिंपल से ऐसे बोल देता हूं कि मान लो कि साइन एक्स की पावर 10 dx पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, ये पाई बाय 4 से छोटा है और पाई बाय 128 से बड़ा है, ये बताना है। कैसे बताएं? कैसे बताए भाई? सेम प्रोसेस। कैसे? पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 में, ठीक है, साइन का ग्राफ देखो, ये होता है, सॉरी कॉस का ग्राफ बन गया ये। ऐसे, ये है पाई बाय 2 और ये है पाई बाय 4। पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी? 1/√2। और यहाँ पे वैल्यू कितनी? 1। मतलब इस इंटरवल में अगर हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? साइन एक्स विल लाई बिटवीन 0 टू, सॉरी 1/√2 से लेके कहां तक? 1। ठीक है, 1/√2 से लेके 1 के बीच में आएगा। तो साइन की पावर 10x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? 1/32। 1/√2 की पावर 10, 1/32 लेस देन 1, ये आ जाएगी। तो ये फंक्शन इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर 10x dx विल लाई बिटवीन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 1 dx 1/32 का इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2। देख रहे हो ये वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? पाई बाय 4।
ये वाला इंटीग्रेशन क्या जाएगा 1/32 इंटू पाई बाय 4, ये हो जाएगा कितना पाई बाय 128 और ये हो गया पाई बाय 4। इसका मतलब ये वाला इंटीग्रेशन जो होगा साइन की पावर 10x dx, उसकी वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में आएगी। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स, कि जब हम लोग इंटीग्रल की वैल्यू अगर साइन की पावर 10x की वैल्यू निकालने में टाइम लगेगा तो इस कारण से हम उसकी वैल्यू कैसे क्या कर सकते हैं एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें ज्यादा लॉजिकल क्या है कि हम उसका मैक्सिमम और मिनिमा निकाल पाए, तो नॉर्मली क्वेश्चंस उस पर बेस्ड रहते हैं। अब इसमें कुछ बड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ इनइक्वालिटीज वगैरह भी यूज होती है, तो वो सब हम लोग रिवीजन के टाइम पे एक बार देखेंगे। ठीक है, तब तक की बात सबको समझ में आ रही है? ये क्लियर है यहाँ तक सबको? सर हमें 1/√2 is less than sin x is less than 1 कैसे है? बेटा ग्राफ में दिख रहा है आपको, साइन का ग्राफ बना हुआ है, तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में साइन की वैल्यू का मिनिमम, साइन के ग्राफ का मिनिमम कौन है 1/√2, ओके ओके और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1। ठीक है ना, समझ में आया? बाकी लोग भाई समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभी हम ज्यादा नहीं घुस रहे, पहले आप नॉर्मल चीजों के प्रैक्टिस कर लो। इसमें बहुत अच्छे 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 क्वेश्चन जिसमें इनइक्वालिटीज भी यूज हो जाती है, ऐसी चीजें भी आती हैं। ठीक है, अब एक दो चीजें जो लास्ट में बचती हैं वो और कौन कौन सी हैं? एक होता है इसमें रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, रिडक्शन फॉर्मूला मतलब जैसे मैंने आपसे बोला 0 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर nx dx, ये in है। तो इसके हायर ऑर्डर मतलब in और इसके लोअर ऑर्डर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो याद है मैंने इंडेफिनेट में बताया था, ये रिडक्शन फॉर्मूले करे थे ना इंडेफिनेट में। पर डेफिनेट में क्या होता है कि वैल्यूज आ जाती है तो करना थोड़ा आसान होता है, तो इंडेफिनेट से ज्यादा बेटर है क्या यूज करना, डेफिनेट यूज करना। सॉरी, तो इसको अब कैसे करें? इसको देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये in है तो साइन की पावर n-1x अलग कर दो और साइन x अलग कर दो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट, और इसे क्या करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करना आसान है, इसे डिफरेंशिएट करना आसान है। तो इसके लिए क्या होगा, साइन की पावर n-1x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस x, लिमिट कहां से कहां तक थी 0 से लेके पाई बाय 2। अब माइनस इंटीग्रेशन साइन की पावर n-1x का डेरिवेटिव n-1 साइन की पावर n-2x इंटू साइन x का डेरिवेटिव कितना cos x, और यहां पे माइनस कॉस एक्स आ रहा था तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा आ जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 रखूंगा तो cos 0, 0 रखूंगा तो x 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे n-1 बाहर आ गया, n-1 बाहर आ गया तो देखो 0 से लेके पाई बाय 2, इसको मैं साइन की पावर n-2x cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx लिख सकता हूं। तो ये आपका n-1 0 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर n-2x dx माइनस 0 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर nx dx, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये in-2, अगर in ये है तो ये in, क्योंकि n की जगह कौन आ गया n-2, ये हो गया in,
और आगे कौन है, n-1, और ये किसके बराबर है, in। तो in इज इक्वल टू n-1 माइनस n-1 in। in को तो लेके आओ तो n टाइम्स in इज इक्वल टू तो in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n, in-2। तो ये क्या आया, ये जो फॉर्मूला आया वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला बेसिकली आपके एक हायर ऑर्डर के इंटीग्रल को एक लोअर ऑर्डर के इंटीग्रल में चेंज कर रहा है। तो इस तरह के हम लोग जो फॉर्मूले होते हैं इनको हम लोग कहते हैं क्या, रिडक्शन फॉर्मूले। क्या कहते हैं इन्हें, रिडक्शन फॉर्मूले। ठीक है, तो 0 से π/2 sin की पावर nx dx का इस तरह से आ जाएगा। अब इसका यूज देखो कैसे आएगा, इस तरह से कि मान लो जैसे मुझे अभी क्वेश्चन करे 0 से लेके π/2 sin की पावर 10x dx, ये करना है। अब इसे करना है तो कैसे करेंगे, याद है इवन पावर्स में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने, कॉस डबल एंगल में चेंज करके करते थे, लंबा चौड़ा होता था। इसको आप कर दो, ये क्या है i10 को क्या लिखेंगे, 10-1 9/10 इंटू i8, ये i10 था। अब सेम फॉर्मूले से i8 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 8 i6, फिर 9/10 इंटू 7/8 इंटू 5/6 t4। इंटू यहां पे कर दो, कितना हो जाएगा ये 3/4, क्या आ गया i2 मतलब कौन, i2 कौन होगा बताओ, 0 से लेके π/2 sin स्क्वायर x dx। ये तो हमको याद है, इसका आंसर कितना आता है, π/4 आता है ना। तो i2 की जगह क्या रख दो, π/4। तो ये आपका 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, होल डिवाइड बाय 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू π/4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो उतने बड़े को हमें वैसे सॉल्व नहीं करना पड़ा और ऐसे ही ये सिंप्लीफाई हो गया। समझ में आया सबको ये, हाँ है ना। Yes, sir. नोट करो और रिडक्शन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करो, 0 से लेके π/4 10 की पावर nx dx, ये आपका in है, ठीक है, ये निकालना है। Sir, if in is given to be 0 to π/4 10 की पावर nx dx, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा कि 0 से π/4 तो है, तो लेकिन एक tan स्क्वायर x अलग निकाल लिया। तो एक tan स्क्वायर x जो अलग निकाला वो उसको हम लोगों ने लिख दिया sec स्क्वायर x - 1 dx। ठीक है, ये दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करा, तो यहाँ पे तो सिंपल tan x को t रखोगे तो ये इंटीग्रल बन जाएगा, और ये आपका in-2 है, क्योंकि ये 0 से π/4 10 की पावर n-2 x dx है। ठीक है, तो यहाँ पे in इसका वैल्यूएशन अगर मैं in-2 को उधर ले जाऊं तो in प्लस in-2 की वैल्यू ये आएगी, और लिमिट रखने पे वैल्यू आ रही है 1/n-1। ये रिडक्शन फॉर्मूला हुआ किसका, 10 की पावर nx का। अब अगली चीज आती है कि जिसे हम लोग बोलते हैं वॉलीज फॉर्मूला। ये आपको कई क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव वगैरह हेल्प करेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आंसर देता है। अभी बताओ इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या है, कि कॉस की पावर ऑड है ना, तो हम लोग यहाँ पे साइन एक्स को रख देते हैं टी। साइन एक्स को अगर मैं टी रख दूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स dx विल बी इक्वल टू dt। तो इससे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये तो t की पावर 6 हो जाएगा, एक cos x चला के बन जाएगा dt, लेकिन cos की पावर 4 बचा, उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हैं।
तो ये 0 से लेके 1, देखो क्या हो जाएगा, ये t की पावर 6, तो ओके, तो ये 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t² dt ऐसे आ जाएगा। तो इसको आप लिखोगे तो 0 से लेके 1, टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स टी की पावर 8 dt। इसको इंटीग्रेट करो, 1 में कितना हो जाएगा, 1/7, ये हो जाएगा 1/11 माइनस 2/9। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम लेके जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 99 प्लस 6 9 9 जा 63 माइनस 77 इंटू 2 77, तो 177 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 14 40 154। ठीक है, तो देख रहे हो कितना हो जाएगा, ये 9 3 2 1 162 माइनस 154 डिवाइड बाय 7 इंटू 11 इंटू 9, कैंसिल करो, 162 में से 54 गया तो कितना बचा, 8 अपॉन 7 इंटू 11 इंटू 9, ये आंसर आया। ठीक है, अब ये करने का नॉर्मल तरीका सब्स्टिट्यूशन वगैरह से। अब जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको, उस तरीके में से अब पहले तरीका बता दो, तरीका क्या है, फिर देखना कि क्या इसका आंसर यही आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, इसमें करना क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इसके लिए होता है, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 साइन की पावर nx कॉस की पावर mx dx। तो जो n है, n से एक कम, तो n-1, फिर दो दो कम करते जाओ। ठीक है, n-3 n-5, कब तक कम करते जाओ, जब तक 1 या फिर 2 ना आ जाए। और सेम ऐसे ही m के साथ करो, m-1 m-3 ऐसे करते लास्ट में 1 और 2 ना आ जाए तब तक, होल डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, और फिर उनमें भी दो दो कम करते जाओ, m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4, कब तक करते जाओ, जब तक 1 और 2 ना आ जाए। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई होगा k। अब k क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। कब, जब m और n दोनों इवन होंगे और k की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज बाकी सब केसेस में k 1 होगा। तो ये k की वैल्यू π/2 सिर्फ तब आएगी जब m और n दोनों इवन है। ठीक है, तो ये कैसे, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, देख देख शॉर्ट ट्रिक। अब जैसे ये क्वेश्चन था, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5, 5 से 2 कम करो 3, 3 से 2 कम करो 1, रुक जाओ क्योंकि 1 आ गया। 5 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2, 2 आ गया, रुक जाओ। 6 प्लस 5 11, तो 11 इंटू 10 इंटू, फिर दो दो कम करते जाना है। ठीक है ना, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, 2 आ गया, रुक जाओ। दोनों इवन नहीं है तो k की वैल्यू 1, अभी से सिंपलीफाई करो, ये गया। ठीक है, 5 से 6 से ये गया 2, 6 से कितना चला गया, ये 2 चला गया। कुछ मिस तो नहीं करा, 6 5 11, ये गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे हमने, सॉरी। इलेवन 9 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और लास्ट में 1। ठीक है, तो ऊपर क्या था, 4 था और 2 था, तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करें, देख रहे हो, 5 3 1 और 5 3 1 कैंसिल हो गया, 4 2 जा कितना हो गया, 8, और नीचे देखो 11 इंटू 9 इंटू 7, वही आ गया आंसर। अब कौन सा तरीका आपको आसान लगा वो आपको देखने की बात है। और ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर 6x कॉस की पावर 8x dx।
देख लो दोनों इवन आ गए, तो 6 माइनस 1 5 3 1, 8 माइनस 1 7 5 3 1, दो दो कम करते जाना, फिर 6 प्लस 8 14, तो 14 12 10 8 6 4 2 2 आ गया, रुक गया, लेकिन दोनों इवन थे तो क्या हो जाएगा π/2। तो देख लो ये 7 से गया तो ये क्या बचा 2, 5 से गया तो यहाँ क्या बचा 2, ठीक है, 3 से गया यहाँ पे तो क्या बचा 2, और कहीं कुछ बच रहा है, 3 से यहाँ लेके जाओ, यहाँ क्या बचेगा 4, तो ऊपर क्या बच रहा है 5, नीचे देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 3 4 4 3 7 8 9 और 10 11, तो 2 की पावर 11 इंटू π/2, तो 5 इंटू π/2 की पावर 12, ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज देख लो डबल एंगल करते करते कन्वर्ट करते करते बहुत टाइम लग जाता। समझ में आया सबको? क्या यहां तक बात सबको क्लियर है?